हेडिंग क्या था हमारा? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग संघीय व्यवस्था को पढ़ रहे थे। नहीं, क्या चीज को पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग संघीय व्यवस्था को पढ़ रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या चीज को पढ़ रहे थे? तो संघीय व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे थे। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। क्या बोलते हैं इनको? फेडरल, ठीक है, सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, हम लोग जो लिख रहे थे वहां पे हम लोग को क्या लिखना था? क्या था? फिर से जरा बताइएगा, क्या था हमारा? भारतीय संविधान की संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं। ठीक है, तो हेडिंग मैंने बोला था छोड़ के, वहीं से आगे हमको लिखवाना था। ठीक है, ये आपका संघीय व्यवस्था का, ये आपका दूसरा क्लास है। नहीं, मतलब क्या था यहाँ पे? आपको हेडिंग जो था क्या था? भारतीय, ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की, चलिए लिखिए, भारतीय संविधान की संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था। नहीं, एकात्मक व्यवस्था, ये आपका मेन आपका हेडिंग था। इसी को हमको एक्सप्लेन करना है। भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था जो है संघीय है, और कौन सी व्यवस्था जो है एक एकात्मक है। ठीक है, इसको दोनों चीजों का, ठीक है, एक में हम लोग क्या करेंगे? संविधान की संघीय व्यवस्था। ठीक है, एक में क्या करेंगे? संविधान की संघीय व्यवस्था, और एक टॉपिक में हम लोग देखेंगे एकात्मक व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे संघीय व्यवस्था पे, सबसे पहले किस पे काम करेंगे? संघीय आत्म विशेषताएं लिखा हुआ है, व्यवस्था नहीं है सर। चलिए लिखिए, वही होता है दोनों। क्या अंतर लग रहा है? एक विशेषता है, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय में एकात्मक व्यवस्था की, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, विशेषताएं जो भी है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, विशेषताएं, ठीक है, ये मतलब संघीय व्यवस्था भी हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है किसी किसी स्वरूप में। हमारा संविधान के अनुसार हमारी व्यवस्था एकात्मक भी हो जाती है, उसी पे बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले संघीय व्यवस्था की के बारे में हम लोग देखेंगे, या फिर संघीय विशेषताएं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा संघीय में जो होगा, सबसे पहले जो हमारा होगा एक नंबर पे, ठीक है, हमने क्या लिखा है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। क्या है? शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण है। क्या है? शक्तियों का क्या है? ये संघीय स्वरूप की बात करेंगे। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। लिखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण लिखिए। विकेंद्रीकरण, ठीक है, इस टॉपिक को लिखिए। लिखिए इसमें, संघ और राज्य के मध्य, संघ और राज्य के मध्य, संघ और राज्य के मध्य संघ और राज्य के मध्य सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, इसमें सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, संघ और राज्य के मध्य सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, ये आगे हो गया आपका, ये आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है, सो हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त दी गई कैसी शक्ति है? तो ये संघीय शक्ति है। ठीक है, संघीय व्यवस्था का ये लक्षण है। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या था? तो दूसरा नंबर पे आपका जो लिखना है, संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ क्या, कल मैं सारे टॉपिक को हम समझा दिया था। आज का टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जबकि कल के भी आप देखेंगे। ठीक है, संघीय व्यवस्था हमारे एग्जाम के महत्व को देखते हुए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए कल के वीडियो को जरूर आप लोग एक बार देखेंगे, तभी आज की क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो कल के क्लास को देखे बिना आज के क्लास आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, लिखिए, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की क्या है?
सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता में लिखिए। ठीक है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्या है? भारत में संविधान सर्वोच्च है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सॉरी। भारत यस में सर। संविधान क्या है? सर्वोच्च है। लिखिए। जो कि संघवाद का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जो कि किसका? संघवाद का, ठीक है, एक महत्वपूर्ण लक्षण है। समझ गए? क्लियर हो गया? मतलब हमारे यहाँ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। जहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होती है तो वहीं पे संघवाद हो भी सकता है। ठीक है, मतलब संविधान की सर्वोच्चता मतलब क्या है? भारत में संविधान सर्वोच्च है, जो कि संघवाद का क्या है? एक महत्वपूर्ण क्या है? लक्षण है। ठीक है, कल ये सारी चीजों को मैं समझा दिया था। बहुत सारे देश का एग्जाम्पल देके भी मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में। ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। आगे तीसरा नंबर पॉइंट जो होगा आपका होगा दोहरी सरकार। क्या हो जाएगा? दोहरी सरकार। हमारे यहाँ कैसी सरकार है? दोहरी सरकार है ना, दोहरी सरकार। ठीक है, इसमें लिखे दोहरी सरकार। लिखे दोहरी सरकार में भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर, ठीक है, क्या लिखेंगे? भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग निर्वाचित सरकार से, अलग अलग निर्वाचित, अलग अलग निर्वाचित सरकार का प्रावधान किया गया है, का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य में होते हैं राज्य सरकार है, केंद्र में क्या होते हैं? केंद्र सरकार होते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का लक्षण है? तो ध्यान में रखिएगा, ये किस प्रकार का लक्षण है? तो ये एक संघीय लक्षण है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख दीजिए, जो कि संघवाद का, ठीक है, एक प्रमुख लक्षण है। क्या है? जो कि संघवाद का एक प्रमुख लक्षण लक्षण है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट लिखिए। चौथा नंबर पॉइंट में आपको लिखने है संविधान, कठोर संविधान। क्या लिखेंगे? कठोर संविधान। क्या लिखेंगे? कठोर संविधान। आज भी नेटवर्क में इशू आ रहा है क्या? नहीं। नहीं सर, क्लियर आ रहा है। भारत का संविधान संशोधन कठोर है। क्या लिखेंगे? भारत में संविधान संशोधन करना कठोर है। भारत में क्या करना? संविधान संशोधन करना क्या है? कठोर है। भारत में संविधान संशोधन करना कठोर है। ठीक है, भारत में संविधान का संशोधन करना कठोर है। भारत में संविधान का संशोधन करना कठोर है, क्योंकि क्योंकि संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिए के लिए 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। और आधे से अधिक राज्यों का
समर्थन आवश्यक होता है। आपको बता दें, से भारत में संविधान की बात करेंगे तो अंशतः कठोर अंशतः लचीला कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ मायनों में संविधान की संशोधन प्रक्रिया क्या होती है, काफी अधिक कठोर है। जैसे कुछ मामलों में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे संघीय स्वरूप को देख रहे हैं, ठीक है। जब हम संघीय स्वरूप में जब भी हम लोग परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए सदन का, प्लस आधे से अधिक राज्यों का भी मतलब क्या होना चाहिए, अनुमति होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग संघीय के बारे में लिख रहे हैं तो इसलिए हमने इस प्रक्रिया को संघीय के अंतर्गत ही रखा है, ठीक है। संघीय ढांचा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए यही प्रक्रिया अपनानी होगी, ठीक है। हालांकि भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, ठीक है, दोनों की मध्य की कड़ी मानी जाती है। जबकि अमेरिका में संविधान संशोधन करना काफी अधिक कठोर है, ठीक है, बहुत अधिक कठोर है, ठीक है। इसीलिए अमेरिका के संविधान को जीवंत नहीं कहा जाता, हमारा संविधान जीवंत क्या है, क्योंकि समय के साथ इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, और लोग आसानी से परिवर्तन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ का, ठीक है, ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन में संविधान बहुत अधिक लचीला है, ठीक है। ब्रिटेन की संसद जैसे चाहे वैसे वहाँ के संविधान में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। भारत में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच के कड़ी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो आपने लिख लिया। तीसरा नंबर में लिखेंगे स्वतः, कितने नंबर होगा ये, चौथा पांचवा कितना, पाँचवा। पांचवा नंबर में आप लिखिए स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या लिखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र है, पता है ना। जब तक कल वाला क्लास आप नहीं देखोगे, ठीक है, तब तक आज वाला क्लास आपको नहीं समझ में आने वाला। इसलिए कल वाला क्लास बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जिन्होंने नहीं देखा वो कल वाला क्लास देखेंगे, तभी जाके आज की क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने कल ही सबको समझा दिया था और मैंने बोला था आज मैं केवल लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। लिखिए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है। जो कि जो कि कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त है, ठीक है, समझ गए। 6 नंबर, 6 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट में द्विसदनीय व्यवस्था। क्या, द्विसदनीय, ठीक है, व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। भारत में केंद्र ने भारत में भारत ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। भारत में भारत में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। एग्जाम में ये वाला बॉक्स में कुछ लिखना नहीं होता है, ठीक है, खाली रहता है। इस समय कुछ लिखना नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखें, नंबर दे सकते हैं अगर ज्यादा इच्छा हो, हालांकि वो भी मत दे, अंदर ही सब लिखते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे भारत में केंद्र में क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। हालांकि राज्यों में भी बहुत जगह पे द्विसदनीय व्यवस्था है, लेकिन राज्यों में होना द्विसदनीय व्यवस्था एक तरह का अपवाद है, क्योंकि सारे राज्यों में तो द्विसदनीय व्यवस्था है नहीं। इसलिए केंद्र में आपको मुख्यतः द्विसदनीय व्यवस्था आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जिसमें, क्या है, जिसमें लोकसभा जनता का, जिसमें लोकसभा, ठीक है, जनता का
जनता का और और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आप लिखेंगे, आप 7 नंबर पॉइंट, साथ ही होगा ना? ठीक है, 7 नंबर में लिखिए। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? हमारे यहाँ मिलेगा लिखित संविधान। क्या मिलेगा हमारे यहाँ? लिखित संविधान। कैसी संविधान है हमारी? लिखित संविधान। ये सब किस प्रकार के लक्षण है? ऐसा लक्षण है ये सब? एकात्मक का लक्षण है, डंटा। ठीक है, संघात्मक का लक्षण है, एकात्मक नहीं है। ठीक है, लिखित संविधान। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था लिखित संविधान होता है। क्या लिखेंगे? संघीय व्यवस्था का संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था लिखित संविधान होता है। व्यवस्था क्या होता है? लिखित संविधान होता है। क्या होता है? लिखित संविधान होता है। ठीक है, जिसके माध्यम जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से केंद्र जिसके माध्यम से केंद्र केंद्र और राज्य के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का स्पष्ट विभाजन को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? शक्ति का स्पष्ट, कैसे लिखते हैं भाई? स्पष्ट। शक्ति का क्या किया गया है? स्पष्ट में ये पूरा होता है ना, स्पष्ट विभाजन को उल्लेखित किया गया है। उल्लेखित किया गया है। आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ संविधान कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे तो 7 शेड्यूल में आप देखोगे तो क्या है वहाँ पे 3 प्रकार का शेड्यूल है। ठीक है, कौन कौन सा है? सेंट्रल है, स्टेट है, और आपका एक मिलेगा कंकरेंट लिस्ट मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या किया गया है? राज्य की शक्तियां बांट दी गई है। केंद्र में केंद्र में संघ सूची में कौन सी रहेगी उसको बांटा गया है। ठीक है, दोनों के बीच में भी बना के रखा गया है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो शक्तियों का मतलब क्या किया गया? संविधान के माध्यम से विभाजन किया गया है। ठीक है, का स्पष्ट विभाजन को उल्लेखित किया जाता है। संविधान संविधान जिसके माध्यम से केंद्र में राज्यों के मध्य शक्ति का स्पष्ट विभाजन को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, हो गया। ये सबके सब 7 लक्षण जो मैंने आपको जो भी अभी लिखवाए, सबके सब कैसे थे? सबके सब संघात्मक लक्षण थे। अब यहाँ पे लिख दीजिए एकात्मक व्यवस्था के लक्षण। एक टॉपिक आप होगा इसमें, क्या होगा? एकात्मक एकात्मक व्यवस्था के लक्षण। मतलब भारतीय संविधान किस प्रकार से, ठीक है, पता चलता है भाई साहब हमारे संविधान के में कुछ एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण क्या है? विद्यमान है। ठीक है, तो आप हम लोग इसको जरा समझेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एकल नागरिकता। एकात्मक व्यवस्था के लक्षण में सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? एकल नागरिकता। क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप लिखेंगे। भारत में, इसमें लिखे भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान। भारत में एक हरी लिखिए। ठीक है, एक हरी, भारत में एक हरी नागरिकता
नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का क्या किया गया है, प्रावधान स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, जिसमें संघ और राज्य की, जिसमें संघ और, जिसमें संघ और राज्य की, जिसमें संघ और राज्य की एक ही, ठीक है, एक ही नागरिकता है, जिसमें संघ और राज्य की एक ही नागरिकता है। मतलब हमारे यहाँ संघ की नागरिकता अलग और राज्य की अमेरिका, सॉरी, राज्य की नागरिकता अलग नहीं होती है। हमारे यहाँ संघ और राज्य की क्या है, एक ही नागरिकता है। अलग अलग नागरिकता के लिए आप यूएसए में जाएंगे तो वहाँ पे संघ की नागरिकता अलग होती है और राज्य की नागरिकता क्या होती है, अलग होती है। मतलब वहाँ पे दोहरी नागरिकता आपको मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, केंद्र कैसा है हमारा, सशक्त केंद्र है। केंद्र कैसा है, सशक्त केंद्र है। कितना, 2 नंबर है। जी सर। कैसा है, केंद्र सशक्त है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सशक्त केंद्र। क्या करेंगे, सशक्त केंद्र लिखिए, सशक्त केंद्र में लिखिए। केंद्र सूची में, केंद्र सूची में, केंद्र सूची में अधिक विषय है। केंद्र सूची, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा संघ सूची। क्या लिखिएगा, संघ सूची। ठीक है, विषय कितना है, 100 है ना इसमें। केंद्र सूची संघ सूची में, नहीं 100 यहाँ पे मत लिखें। केंद्र सूची संघ सूची में अधिक विषय है, विषय में 100 लिख दीजिए, विषय है। संघ सूची में कितना, 100 विषय है ना। केंद्र के तुलना में, केंद्र के, केंद्र के तुलना में, केंद्र के तुलना में राज्यों के पास कम शक्ति निहित है। केंद्र के तुलना में राज्यों के पास, राज्यों के पास कम, कम शक्ति, कम शक्ति निहित है। केंद्र की तुलना में राज्यों के पास कम शक्ति निहित है। ठीक है, केंद्र के तुलना में राज्यों के पास कम शक्ति निहित है। राज्य सरकार, लिखेंगे राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार केवल 61 विषयों पर, 61 विषयों पर कानून बना सकती है। 61 विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। 61 विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। हो गया। इकसठ विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे अपशिष्ट शक्तियां। यहाँ पे एक लाइन और पैराग्राफ चेंज कर लिख दीजिएगा, अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां भी
केंद्र के पास उपलब्ध है। अक्षी शक्तियां भी केंद्र को दिया गया है, केंद्र को ही दिया गया है। अमेरिका में अक्षी शक्तियां किसके पास है? जियो के पास। अमेरिका। ठीक है, राज्य के पास है, कल बताया भी था सब। अमेरिका में अपशिष्ट शक्ति की बात करेंगे, राज्य के पास है। ठीक है, और वहां पे अपशिष्ट शक्तियां कौन सी शक्तियां होती है? जो शक्तियां न तो केंद्र में है सूची में, न तो राज्य सूची में, न तो समवर्ती सूची में है। अगर वैसे शक्ति पे अगर कानून बनाना की आवश्यकता अगर पड़े तो अमेरिका में राज्य बनाती है, हमारे यहाँ क्या बनाती है? केंद्र बनाती है। ठीक है, क्या हुआ चांदनी जी आपका? हेलो, क्या हुआ? नेटवर्क काम नहीं कर रहा है? नहीं सर, अभी बस ज्वाइन हुआ, कब से मेरा अब बता, क्लास छूट रहा था, कर नहीं पा रहे नेटवर्क थे नहीं ज्वाइन। काम कर रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें उस फोन में घुस के तो हम ठीक नहीं कर देंगे। हाँ, बताइए, मेरे इधर से दिक्कत आएगा तब ना। अब नेटवर्क का नहीं इशू सर, होगा तो तो अभी उसमें हो हम गया, तब से कल ही जैसे हो रहा था, अभी तो जाके हुआ मेरा। टेलीग्राम की तरफ से इशू हो सकती है, फोन का इशू हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क का इशू हो सकता है। मेरे तरफ से रहेगा तब तो मैं ठीक करूंगा ना उसमें। चलिए ठीक है, जी सर, कीजिए हाँ क्लास। जी उन्हीं सर, के तो पास अब है। ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, इसमें और लिखेंगे। इसमें केंद्र राज्य सूची के विषय के मध्य, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य सूची के विषय के मध्य के विषय के मध्य, केंद्र राज्य सूची के विषय के मध्य टकराव, केंद्र राज्य सूची के विषय के मध्य टकराव की स्थिति में, टकराव की स्थिति में, टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही प्रभावी होता है। केंद्र का कानून ही प्रभावी होता है। कहने का मतलब ऐसे कि मान लीजिए कोई कानून बना दिया, ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पे राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र ने भी कानून बना दिया। अब ऐसे कंडीशन में किसका कानून होगा? तो केंद्र का कानून मान्य होगा। या फिर मान लीजिए राज्य का ही कोई विषय है, ठीक है, राज्य सूची का ही कोई विषय है, राज्य सूची का ही कोई विषय है, लेकिन राज्यसभा ने मतलब संसद ने, ठीक है, 249 का प्रयोग करके इसको राष्ट्रीय हित का घोषित कर दिया, तो इस पे संसद को कानून बनाने का क्या होता है? अधिकार हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से कानून बनाने के संबंध में केंद्र के पास अत्यधिक शक्तियां हैं, ठीक है, राज्य की तुलना में। तो ये कौन सा लक्षण हुआ? एकात्मक। ठीक है, कौन सा लक्षण हुआ? एकात्मक। ठीक है, कितना नंबर पॉइंट था ये? दूसरा था सर। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट में लिखिए। लिखिए, राज्य अनश्वर नहीं है। राज्य अनश्वर, क्या बोलते हैं? अनश्वर नहीं है। राज्य अनश्वर नहीं, नहीं, राज्य अनश्वर नहीं है। अनश्वर नहीं है, डेट मीन्स क्या है? राज्य क्या है? नश्वर है। ठीक है, मतलब राज्य का विनाश हो सकता है, राज्य का नाश हो सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ राज्य कैसा है? अनश्वर नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ केंद्र अनश्वर है, राज्य नश्वर है। ठीक है, लेकिन भारत में राज्य अनश्वर नहीं है। भारत में राज्य, भारत में राज्य अनश्वर नहीं है। ठीक है, अनश्वर नहीं है। क्या है? भारत में राज्य अनश्वर नहीं है। ठीक है, भारत में संघ से राज्य का निर्माण किया गया है। देखेंगे, भारत में संघ से राज्यों का निर्माण, संघ से राज्यों का निर्माण किया गया है। संघ से राज्यों का निर्माण किया गया है,
न तो राज्यों से संघ का, न तो राज्यों से संघ का, भारत में संघ अनश्वर है। भारत में संघ, भारत में संघ कैसा है? अनश्वर है। कैसा है? भारत में संघ कैसा है? अनश्वर है। भारत में संघ अनश्वर है, राज्य अनश्वर नहीं है। राज्य अनश्वर, ठीक है, अनश्वर नहीं है, नहीं है। अतः इसी में लिखिए, अतः भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत कैसा है? विनाशी, मतलब राज्य कैसा है? विनाशी है। मतलब विनाशी राज्यों का कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का, ठीक है, अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है, ठीक है, क्लियर। भारत कैसा है? अविनाशी राज्यों का, ठीक है, भारत कैसा है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ पे एक लाइन लिखिए, संघ, संघ, संघ को, संघ को मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा, संसद लिख दीजिएगा। संघ को राज्यों में, राज्यों के सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि करने का अधिकार प्राप्त है। आदि करने का, करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब अगर संसद या फिर संघ, संघ मतलब संसद अगर चाहे तो किसी भी राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है, राज्य को छोटा कर सकती है, राज्य को बड़ा कर सकती है, ठीक है। तो इसी चलते कहा जाता है कि हमारे यहाँ राज्य क्या है? विनाशी है, जबकि संघ क्या है? अविनाशी है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात की बात करेंगे, 4 नंबर है नहीं है? 4 नंबर है। सर 4 नंबर में लिखो आप, 4 नंबर में क्या लिखोगे? लिखो 4 नंबर में आपको लिखना है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। क्या लिखेंगे? केंद्र द्वारा राज्यपाल की, केंद्र द्वारा राज्यपाल की सर नियुक्ति। हेडिंग देना है। हाँ, ठीक है, ठीक है सर, हेडिंग ही दिखा रहा है। हेडिंग नहीं है, हेडिंग के मतलब इसी 4 नंबर पॉइंट में लिखना है। लिखिए, पॉइंट का हेडिंग राज्य, पूछ रही थी। नहीं पॉइंट का हेडिंग नहीं है, उसी का है, एकात्मक लक्षण में लिखा रहा हूँ, ठीक है। लिखिए, आपको लिखना है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख है।
राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा करना एकात्मक प्रकृति दर्शाता है। उसकी उसकी नियुक्ति उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा करना एकात्मक एकात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है। एकात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है, हो गया। ये कितना नंबर था? ये 4। फोर्थ फोर्थ 5 नंबर में लिखो आप लोग। 5 नंबर में लिखोगे। 5 नंबर में लिखोगे एकल संविधान। क्या लिखना है? एकल संविधान। एकल संविधान मतलब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिखिए। भारत में संघ राज्य के लिए एक ही संविधान का प्रावधान किया गया है। भारत में संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान का प्रावधान किया गया है। यहाँ राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं है। यहाँ राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ क्या है? एक ही संविधान है, कोई राज्य का संविधान नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? सर, पर अमेरिका में अलग है संविधान क्या राज्यों के लिए? हाँ, अमेरिका में राज्यों का अलग संविधान है। अमेरिका में अलग संविधान भी है, अमेरिका में अलग न्यायपालिका भी है, अमेरिका में सब कुछ अलग अलग है राज्य का। वहां से संघ से राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। राज्य पहले स्वतंत्र थे, बहुत सारे राज्य आपस में मिले और अमेरिका का निर्माण किया। लेकिन पहले यहाँ पे भारत बना, भारत में बहुत सारे राज्य आके मिलते गए। वहां पे क्या हुआ? पहले राज्य थे, ठीक है, बहुत सारे राज्य मिला, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे पावर की बात करेंगे। ठीक है, स्टेट थ्रू सेंट्रल है, हमारे यहाँ क्या? सेंट्रल थ्रू स्टेट है। अमेरिका में हर राज्य का अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद संघ का भी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सबसे पहले वहां पर राज्य का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसीलिए केंद्र अगर कोई फैसला दे तो किसी राज्य में उस फैसला का तब्बोजहज नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट अगर किसी प्रकार की जस्टिस अगर दे दे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गया प्रत्येक जस्टिस की बात करेंगे। और दूसरे न्यायालय के लिए क्या होता है? 213 में क्या है, उसको क्या बोलते हैं? आर्कीव में रख दिया जाता है। मतलब दूसरे न्यायालय के लिए एक तरह से वो लैंडमार्क हो जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जस्टिस अगर दे दिया तो हाई कोर्ट उसके जस्टिस को काउंटर नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई बात कानून में नहीं भी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस बात को कर दिया तो दूसरे राज्यों के लिए एक तरह का कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो क्या हो गया? वो कानून हो गया। जी। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय कहा गया ना, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय कितना है? 213 में है। मुझे अनुच्छेद याद नहीं आ रहा है। 131 में क्या अभिलेख न्यायालय? देख लीजिए 213 131, क्या पता याद नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जो भी हो हो जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट का 129 में है सुप्रीम कोर्ट का। 129 में होगा। हाँ, 129 में। 213 में सर हाई कोर्ट है।
जी सर, 214 है में ना। जो भी है देख लीजिएगा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या अभिलेख न्यायालय है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का फैसला अगर दे दे तो किसी अन्य न्यायालय उस फैसला को पलट नहीं सकती है भारत में, लेकिन अमेरिका में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दिया हुआ फैसला अन्य न्यायालय के द्वारा बाध्य नहीं होती, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। वहाँ पे अन्य राज्य में भी 50 राज्य है ना, 50 राज्य का अपना अपना क्या है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, चलिए कहाँ तक थे हम लोग, कहाँ तक था हुआ था। राज्यों के लिए अलग संविधान नहीं है। संविधान। ठीक है, 6 नंबर लिखो। ठीक है, संविधान का लचीलापन क्या है। संविधान का क्या हमारे यहाँ लचीलापन है। ठीक है, संविधान का लचीलापन है। ठीक है, क्या है संविधान का लचीलापन। संविधान के लचीलापन में लिखिए, भारतीय संविधान में संसद द्वारा साधारण बहुमत से भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में संसद द्वारा साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से राज्यों के सीमा क्षेत्र राज्यों के सीमा क्षेत्र राज्यों के सीमा क्षेत्र एवं अन्य संशोधन किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक में लिखेंगे, 7 नंबर होगा। जी सर। 7 नंबर में लिखे राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। लिखेंगे राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। 7 नंबर क्या लिखेंगे, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का समानता का समानता का अभाव। इसमें लिखिए, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा समान नहीं किया गया है। राज्यसभा में राज्यों के राज्यसभा में की राज्यों की सीटों का बंटवारा समान नहीं किया गया है। सीटों का बंटवारा समान नहीं किया गया है, समान नहीं किया गया है। जबकि 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 संघीय व्यवस्था जबकि संघीय व्यवस्था जबकि संघीय व्यवस्था अमेरिका में अमेरिका में सीटों का, ठीक है, सीटों का, सीट के बगल में सीनेट लिख दीजिएगा। सीटों का सीटों का समान आवंटन किया गया है। समान आवंटन किया
गया है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, अमेरिका में आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे कितने राज्य हैं? वहाँ पे 50 राज्य हैं। 50 राज्य में कुछ राज्य जो है, 50 वहाँ पे राज्य है, ठीक है। और सीनेट में सीटों की संख्या कितनी है? 100 रखी गई है, ठीक है। मतलब प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर चुनकर आते हैं, ठीक है। जबकि वहां पे आप देखोगे कुछ राज्य जो है बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। जैसे बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को होंगे, वाशिंग वाशिंगटन हो गया, ठीक है। बात करेंगे न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया। ये सब मतलब क्या है? बड़े राज्य हैं। जबकि कुछ राज्य की बात करेंगे बहुत छोटा, जैसे न्यू जर्सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, सो कौन राज्य बड़े हैं कौन राज्य छोटे हैं, प्रत्येक राज्य से दो दो लोग ही सीनेटर चुनकर आएंगे, ठीक है। और राज्य कितना भी बड़ा हो, वहां से संसद कितने होंगे, मतलब सीनेटर कितने होंगे, राज्यसभा मतलब वहां के अपर हाउस में, सीनेट में कितने होंगे? 2 ही होंगे। देखिए भारत में बात करेंगे, भारत में एक राज्य की बात करेंगे, सिक्किम है। एक राज्य की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश है। अब सिक्किम छोटा राज्य है तो यहाँ से एक ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व 31 है, ठीक है। कितना अंतर है? अब चलते हैं, बिहार से देखेंगे तो 16 है, ठीक है। बंगाल से देखेंगे तो 16 है। ये बड़े बड़े राज्य हैं। दिल्ली से देखेंगे तो मात्र 3 है। तो ये असमानता जो है सो राज्य को, ठीक है, कानून बनाने के दौरान में उनके शक्ति का एक तरह से देखेंगे तो हनन होता है, ठीक है। ये समानता का अधिकार नहीं है जो राज्यों को प्रदान किया गया। तो कहीं ना कहीं मतलब ध्यान में रखेंगे, ये भी एक संविधान का मतलब क्या है? एकात्मक लक्षण है। संघीय लक्षण तब होता है जब सभी राज्यों को मतलब क्या होता है? समान अधिकार दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जबकि अमेरिका में क्या है? बराबर बराबर मिले हुए हैं, ठीक है। कितना नंबर था ये? 7 नंबर था। 7 नंबर। 8 नंबर में लिखो आपातकालीन उपबंध। 8 नंबर में लिखिए, क्या लिखेंगे? आपातकालीन उपबंध। 8 नंबर में लिखेंगे आपातकालीन उपबंध, ठीक है। आपातकालीन उपबंध में लिखिए भारत के संविधान के भाग 18 में, भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद अनुच्छेद 352 से, अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य, 360 के मध्य, 352 से अनुच्छेद 360 के मध्य आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है, किया गया है, ठीक है। जिससे देश एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जिससे देश एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तन हो जाता है। दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की व्यवस्था आपको नहीं देखने को मिलती है जो कि शासन के स्वरूप को, ठीक है, सडन बदल लेता है। भारत एक ऐसा मात्र देश है जो अपने संघात्मक स्वरूप को एकात्मक स्वरूप में क्या करता है? तुरंत मतलब क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है। और कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था आपको नहीं देखने को मिलती है। संविधान का सबसे अलौकिक व्यवस्था माना गया है। इसे संघात्मक स्वरूप क्या होता है? एकात्मक स्वरूप में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। 9 नंबर लिखिए, 9 नंबर लिखिए। 9 नंबर में लिखेंगे
एकीकृत न्यायपालिका। 9 नंबर में क्या लिखेंगे? एकीकृत एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसमें लिखिए, भारत में केंद्र और राज्य के लिए एकीकृत न्यायपालिका एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भारत में केंद्र और राज्य के मध्य भारत में केंद्र और राज्य के मध्य एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य और केंद्र का न्यायालय आपस में अंतर संबंधित है। जिसमें राज्य और, ठीक है, राज्य में हाई कोर्ट, ठीक है, राज्य में क्या है? हाई कोर्ट। राज्य और केंद्र का न्यायालय, राज्य और केंद्र का न्यायालय, ठीक है, आपस में क्या है? आपस में क्या लिखेंगे? आपस में अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित है। हो गया? क्या लिखा? अंतर संबंधित। अंतर संबंधित है, हो गया ना? उसके बाद लिखिए, राज्यों के लिए अलग से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। राज्यों के लिए अलग से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। राज्यों के लिए अलग से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। राज्यों के लिए अलग से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। सर इसके बाद कुछ लिखा है क्या? नहीं, आपस में अंतर संबंधित है, उसके बाद राज्यों के लिए अलग से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। राज्यों के लिए अलग से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। और कल के क्लास में जो टॉपिक होगा, इसमें कुछ टॉपिक अभी और रह गया है। जैसे कुछ टॉपिक जो अभी करवाना इसमें बाकी है, जैसे किसे मैं खुद तैयार नहीं कर पाया हूँ समय के अभाव होने की वजह से, ठीक है। एक लिखेंगे आप अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा इसमें रह गया है, ठीक है। एक टॉपिक ये होगा। दूसरा जो होगा, एक टॉपिक होगा आपका एकीकृत एकीकृत लेखा एकीकृत लेखा जांच एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, ये रह गया है। तीसरा नंबर टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें और रह गया है
ठीक है। राज्य सूची पर संसद का, ठीक है, प्राधिकार है। हालांकि इस चीज का मैं चर्चा कर दिया हूँ। राज्य सूची पे संसद कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 का प्रयोग करके। ठीक है। चौथा नंबर में क्या होगा, हमारे यहाँ देखोगे तो आप एकीकृत क्या है, तो निर्वाचन प्रणाली भी हमारे यहाँ एकीकृत है। एकीकृत निर्वाचन क्या है, मशीनरी। ठीक है, मशीनरी के लिए, क्योंकि संविधान का हिस्सा है ना। ठीक है, तो एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, राज्यों में जो निर्वाचन होता है वो तो राज्य सरकार करवाती है ना, तो विधायक का निर्वाचन राज्य सरकार करवाता है। हाँ? विधायक का नहीं, विधानसभा का जैसे चुनाव कौन कर, पंचायत का। विधानसभा का चुनाव कहाँ पे होता है, पंचायत का इसमें बातें नहीं चल रहा है। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्य के बीच में होता है। अच्छा, और ठीक है। पंचायत एक्स्ट्रा फीचर है। ठीक है, पंचायत का कोई चर्चा नहीं, संघीय स्वरूप में पंचायत का कोई रोल नहीं है। ठीक है, राज्यों के विधायकों, यहाँ पे क्या है, राज्यों के विधायकों पर वीटो। राज्य के विधायकों पे क्या होता है, वीटो का अधिकार है। ठीक है, वीटो कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा कर सकते हैं ना वीटो। मतलब राज्य के कोई कानून को अगर राज्यपाल चाहे तो अनुच्छेद 200 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के लिए रोक के रख सकता है। राष्ट्रपति के पास वो जाएगा तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं। तो ये सब एकात्मक लक्षण है। ये कुछ लक्षण रह गए, जो 5 जो रह गया है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत सर, लेखा इसमें जांच, दूसरा नंबर नहीं समझ में आया सर, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। एकीकृत लेखा जांच में क्या क्या आता था, कल का क्लास नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। क्लास तो आप मेंस का हमेशा पूछती होता कि नहीं है, जब क्लास कल हुआ तो आप गायब हो गई। एक्चुअली ठीक है, कल मेरा CBI और टेलीग्राम ही नहीं ED चल आता रहा था है। सर। नहीं, सीबीआई मैं बार होगा। बार खोल रही थी ठीक है, बट सीबीआई है, टेलीग्राम ईडी ही नहीं है। चल रहा था। ठीक है, सीबीआई है, ईडी है, और भी बहुत सारा जो संस्था जो केंद्र के अधीन काम करती है। राज्य के ऊपर जब चाहे केंद्र सरकार सीबीआई लगा देती है, कभी ईडी लगा देती है। इनकम टैक्स है, ये सब क्या है, राज्यों का इनकम टैक्स थोड़ी ना होता है, ईडी थोड़ी ना होता है। राज्य का सीबीआई होता है क्या, अगर राज्य का नहीं, ईडी होता, सीबीआई होता, इनकम टैक्स होता, दो दो मुख्यमंत्री जेल में होते क्या। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, राज्यों के ऊपर एक तरह से थोपना हुआ। तो क्या ये से एकीकृत जांच मिशनरी है, जो कि मतलब क्या होता है, केंद्र को सशक्त बनाता है और राज्यों को क्या करता है, कमजोर करता है। ठीक है, जी सर। इन सब पे क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कल के क्लास में, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, इस संघीय व्यवस्था का, ठीक है, संघीय व्यवस्था की आलोचना क्या करेंगे, यही प्रश्न पूछता है कई बार। ठीक है, पूछा हुआ भी। ठीक है, आलोचनात्मक, ठीक है, मूल्यांकन क्या करेंगे, मूल्यांकन मतलब संघीय व्यवस्था का आलोचना किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे कि भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है, भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में केसी बियर ने कहा, तो भाई साहब भारत का संघीय व्यवस्था जो है से पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। ठीक है, केसी बियर ने क्या कहा, तो भाई साहब भारत का संघीय व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। तो कैसा संघीय है, तो अर्ध संघीय है। ठीक है, मतलब संघीय है लेकिन पूरी तरीके से संघीय नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। के संथानम के अनुसार, ठीक है, के संथानम संविधान में एकात्मक पूर्वाग्रह है। एक थे और थे संथानम साहब जो थे, ठीक है, क्या थे, के संथानम साहब, क्या नाम था उनका, के संथानम। इन्होंने बोला से भाई साहब भारतीय संविधान में क्या एकात्मक पूर्वाग्रह है। एकात्मक पूर्वाग्रह है मतलब भारतीय संविधान क्या है, अपने लक्षण में क्या है, एकात्मक है। ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे, बहुत सारे और भी थे जिन्होंने बोला से नहीं संघीय पूरा, जैसे अम्बेडकर जी का भी कहना था तो भारत का संविधान जो है पूरी तरीके से संघीय है। ठीक है, संविधान सभा में टिप्पणी की तो भारत की संविधान, ठीक है, भारत की संविधान जो है पूर्ण रूप से मतलब क्या है, संघीय है। ठीक है, और बहुत सारा प्रश्न जो होता है जैसे पूछा गया, जैसे कि बात करेंगे 39 बीपीएससी में पूछा, एग्जाम वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द क्वासी फेडरल। ठीक है, 39 बीपीएससी में पूछा भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए। ठीक है,
तो इस प्रश्न को लिख लीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन कम से कम घर से अभी रहने दीजिए, बाद में लिखिएगा, पूरा पढ़ा देता हूँ तब। 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा है इसे, 48 बीपीएससी में प्रश्न पूछा है, 52 बीपीएससी में प्रश्न पूछता है, 66 बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा है तो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है, परीक्षण कीजिए। 41 बीपीएससी में प्रश्न पूछा, सॉरी 51 बीपीएससी में प्रश्न क्या पूछा, भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। 48वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा, भारतीय संघ व्यवस्था में सामयिक प्रचलनों का व्याख्या करें, क्या राज्यों को अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। फिर जाके पूछा 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। तो ये सब पढ़ा देंगे तो आराम से इन सारे प्रश्नों को लिख लेंगे आप बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, बाकी के कल क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी किया। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आई होप आप लोग इसको नोट्स बनाते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं बनाते होंगे तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि मेंस की क्लास आपकी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रीलिम्स की क्लास रिपीट होगी, मेंस की क्लास नहीं रिपीट होगी, क्योंकि अंतिम तक भी मेंस का पूरा सब कुछ आप पढ़ ले, वही बहुत बड़ी चीज़ है।